देश का लोकतंत्र आज इतना मजबूत होने में जिस संस्था की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उसको ईसीआई कहते हैं। ईसीआई ने ये नियम बनाया कि देश में जहां जहां चुनाव होने तो एक स्पेसिफिक समय जो 45 दिन से लेकर 90 दिनों के बीच का होता है, उस पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है और उस वक्त पूरे राज्य की शासन चुनाव आयोग के हाथ में चल जाता है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रहे या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रहे। किन अधिकारियों को किस जगह पर प्रतिनियुक्ति करनी पड़ेगी, किन पुलिस को कहां पर प्रतिनियुक्ति करनी पड़ेगी, कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा या नहीं होगा, ये सारी जिम्मेवारी तय करने का काम चुनाव आयोग करती है। और चुनाव के बाद जब उसके वेबसाइट में चुनाव के परिणाम आ जाते हैं पूरे डिटेल में और गजट का प्रकाशन हो जाता है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सीमा समाप्त हो जाती है और तत्पश्चात सरकार गठन का काम होता है। 2001 में कई विवाद उसके पहले हुए थे कई राज्य सरकारों के साथ में, चाहे वो त्रिपुरा का हो, आंध्र प्रदेश का हो, तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र का हो, पंजाब का हो। तो सुप्रीम कोर्ट में एक लंबा उसमें बहस चला था कि सरकार के अधिकार क्या रहेंगे चुनाव के दौरान राज्य सरकारों के और चुनाव आयोग के। 2000 में बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया था। उसके बाद 7 फरवरी को 2001 को ऑर्डर नंबर 4/2001/JS1 पे बहुत साफ इंस्ट्रक्शन है चुनाव आयोग का काम कितना होगा राज्यों में चुनाव के समय। हम लोग जानते हैं हमारे यहां पर भी 2019 में 2 चुनाव हुए, एक लोकसभा का हुआ, एक राज्यसभा का हुआ। और लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जो 2 सीट से चुनाव लड़के आए थे, दुमका को उन्होंने त्याग किया था। उस सीट को के प्रति जो कॉन्फिडेंस थी और जो कमिटमेंट था, और वहां से उन्हीं के छोटे भाई बसंत जी को लोगों ने आशीर्वाद दिया। और राजेंद्र बाबू बहुत वरिष्ठ हम लोगों के कांग्रेस के नेता थे, हमारे पार्टी के एक अभिभावक जो राज्य सरकार में मंत्री भी थे, हाजी साहब, उनका भी मृत्यु के कारण 3 उपचुनाव अभी तक हुए। 2 उपचुनाव एक साथ हुए और मधुपुर में थोड़ा अलग उपचुनाव एक बार हुआ। तो उस वक्त भी उन इलाकों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहा। डीओ जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है वो जिला का जिलाधिकारी होता है, उपायुक्त होता है। और एक
निर्वाचित पदाधिकारी होता है जिसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। अमूमन विधानसभा में वो एसडीओ होता है। देवघर जिले के मधुपुर में तत्कालीन डीओ ने चुनाव आयोग को शिकायत करके कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के वहां के जो स्थानीय सांसद हैं वो इलेक्शन को टेम्पर करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को ब्राइबिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ कम्युनल टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या परिस्थितियां बदली कि उन्हीं को चुनाव आयोग ने चुनाव कार्य से लगभग 4-5 दिन के लिए अलग कर दिया। लेकिन जब फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त हो गया तो उनकी प्रतिनियुक्ति हो गई। हम लोगों को अब लगने लगा कि चुनाव आयोग, जिसको हम लोग ईसीआई कहते हैं, ये इसका शायद नाम ही बदल गया। ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रह गया, ये अब एक्सटेंडेड सेंटर ऑफ इंटरवेंशन हो गया। मतलब राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में अलग से केंद्र की स्थापना की गई कि आप उसके अंदर में इंटरवेन करो। एक्सटेंडेड सेंटर ऑफ इंटरवेंशन। पहले तो सीबीआई, ईडी, आईटी, अब एक नया ईसीआई। अब ईसीआई तय करेगी राज्य के प्रशासन के पदाधिकारी कौन होंगे, और उस पर उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी कर दी। और कल हम सोशल मीडिया में देख रहे थे, आज हम अखबारों में भी देखे कि भाजपा इस पे बड़ा जश्न मना रही है। देश में लोकतंत्र है या नहीं है, संविधान है या नहीं है? जब संविधान है, जब लोकतंत्र है, जब राज्य सरकार के जिम्मेवारियां, उनके कार्य कर्तव्य साफ अंकित है, तो चुनाव आयोग के पास ऐसा कौन सा विशेषाधिकार है कि सामान्य दिनों में वो राज्य सरकार को गाइड करे? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का जो पत्र आया 7 पन्ने का, कि आपने लेट से एफआईआर किया, तो ये हम लोग सबको जानते, बच्चा बच्चा जानता है कि क्राइम नेवर डाइज, अपराध कभी भी मरता नहीं। और अपराध के विषय में सूचित करने के कई प्रावधान। हमने तो राज्यसभा के चुनाव में यहां पर चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश पर तत्कालीन पुलिस अधिकर्ता अनुराग गुप्ता जी पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, पहले वो थी गृह सचिव, 3 साल तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। 3 साल के बाद मामला दर्ज हुआ, तो क्या एफआईआर नहीं लिया जाएगा? और एफआईआर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उसका फैसला कोर्ट करेगी या चुनाव आयोग करेगा? अब जुडिशियल सिस्टम में भी इलेक्शन कमीशन का अतिक्रमण होगा। अब किस फैसले में कोर्ट को क्या फैसला देना है, वो अब चुनाव आयोग तय करेगा। 10वीं अनुसूची में हम लोगों ने इस राज्य में देखा, बाबूलाल मरांडी जी के नाम पर चुनाव आयोग फैसला कर दिया
कि पार्टी का विलय हो गया। 10वीं अनुसूची विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, उन्हीं के न्यायालय पे इसका फैसला होगा, और उस फैसले को यदि कोई नहीं मानता है तो उच्च न्यायालय जाएगा। ये इंटरवेंशन का कौन सा रूप? क्या चुनाव आयोग तय करेगा कि हमारे यहां पर दाल-नूल जो धोती सारी योजना चल रही है वो चलेगी या नहीं चलेगी? जो पोटो हो खेल योजना है वो चलेगी या नहीं चलेगी? फूलो झानो आशीर्वाद योजना चलेगा या नहीं चलेगा? बिरसा हरित ग्राम योजना, मैंने राज्य सरकार की योजनाएं चलेंगी या नहीं चलेंगी, वो चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग का पूर्ण सम्मान करते हुए हम लोग ये उनको बार बार आग्रह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संस्थान के रूप में आप मत आइए। देश के करोड़ों मतदाता आप पर भरोसा करते हैं। आपको हाल ही में 5 राज्यों का चुनाव भी करना है। समय ड्यू हो गया, हम लोगों को मालूम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है जो इस महीने तक उद्घाटन होता रहेगा प्रधानमंत्री के द्वारा सरकारी कार्यक्रम के तहत, और उसमें चुनाव प्रचार होगा। पार्टी का सिंबल का फ्लैग लहरेगा, अन्य पार्टियों के नाम पर बोली जाएगी। चुनाव आयोग मौन। सरकारी धन पर चुनाव का अभियान चल रहा है, उस पर मौन। और हमारे यहां क्या करना पड़ेगा उस पर पूरा मुखर। इसलिए हम लोग चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध करते हैं और आग्रह करते हैं कि वे अपने इस तरह के फैसले को दोबारा रिपीट ना करें।